आज़ान के वक्त कुत्ता क्यों रोता है? आपने देखा होगा आज़ान के वक्त, ख़ास तौर पर फजर की आज़ान के वक्त बहुत ज़्यादा कुत्ते रोते हैं। तो उनकी क्या वजह है, किस वजह से वो कुत्ते रोते हैं, यही हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आज़ान के वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, यानी जब आज़ान हो रही हो तो किन किन कामों को नहीं करना चाहिए और आज़ान के क्या क्या आदाब हैं, ये भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने कुछ करीबी दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या वजह है कि आज़ान होते ही कुत्ते रोने लग जाते हैं और आज़ान पूरी होते ही खामोश हो जाते हैं, और ऐसा खासकर फजर की आज़ान पर ही होती है। तो चलिए बताते हैं आपको इसकी क्या वजह है। अल्लाह ताला ने जानवरों के अंदर एक ऐसी ताकत अता फरमाए है जो हम इंसानों को नहीं दी है, जबकि अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया है, यानी कि तमाम मखलूकात में सबसे बेहतर बनाया है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को वो ताकत नहीं दी जिससे वो आसमानों या फिर चलते फिरते शैतान बलाओं या फिर मुसीबतों को देख सके। लेकिन ये जानवर उन्हें देख सकते हैं। उन्हें बेजुबान होने की वजह से वो इंसानों को नहीं बता सकते, लिहाजा वो ऐसी आवाज़ें निकाल कर इंसानों को खबर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही आज़ान शुरू होती है, खासकर फजर की आज़ान, तो जितने भी शैतान और बलाएं होते हैं वो रात के वक्त ज़्यादा निकलते हैं और आज़ान की आवाज़ सुनते ही वो तमाम शैतान और बलाएं वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। ये देखते ही कुत्ते रोने जैसी आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं। कुत्ता जब किसी इलाके में बहुत ज़्यादा रोता है और अगर कुछ ही दिनों में उस इलाके में किसी का इंतकाल हो जाता है तो इसीलिए उन्हें मनहूस समझकर लोग भगा देते हैं। वो बेजुबान मनहूस नहीं होता, बल्कि उसे ये इल्म होता है कि इस इलाके में कोई भी मुसीबत आने वाली है और वो इंसान को आगाह करने की कोशिश करता है। तो आप समझ गए होंगे कि आज़ान होते ही कुत्ता क्यों रोता है। ये तो आप जानते ही हैं कि रात के वक्त शैतान और बलाएं निकलते हैं और सुबह के वक्त जब फजर की आज़ान होती है तो वो शैतान और बलाएं भागना शुरू कर देते हैं, जिनको देखकर कुत्ते रोने जैसी आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं ताकि इंसान आगाह हो जाए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आज़ान के वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, आज़ान के वक्त बातचीत ना करें। नंबर 2, आज़ान हो रही हो तो सलाम भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, आज़ान के वक्त कोई सलाम करे तो जवाब नहीं देनी चाहिए। और नंबर 4, अगर कुरान की तिलावत भी कर रहे हों तो भी आज़ान के वक्त खामोश हो जाएं। नंबर 5, आज़ान का अदब ना करने वालों पर अल्लाह का सख्त आज़ाब होगा। और नंबर 6, आज़ान को गौर से सुने और हर कलिमात को दोहराएं। नंबर 7, रास्ते में आज़ान शुरू हो जाए तो ठहर जाएं। नंबर 8, आज़ान के वक्त आज़ान पर गौर ना करने वालों पर अल्लाह का आज़ाब होगा। नंबर 9, आज़ान के वक्त किसी भी तरह का कोई संगीत नहीं सुनना चाहिए। नंबर 10, आज़ान के वक्त औरतों को सिर ढककर रखना चाहिए। नंबर 11, आज़ान के वक्त कभी भी पैर पसार कर नहीं सोना चाहिए। नंबर 12, जो शख्स आज़ान के वक्त बातों में मशगूल रहता है उसका खात्मा बुरा होने का खौफ है। नंबर 13, आज़ान जब भी सुने आज़ान का जवाब दे। कहने वाला जैसा जैसा कहे सुनने वाला वैसा ही कहे। नंबर 14, जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे तो सुनने वाला अंगूठे का बोसा लेकर आंखों को लगाए। और नंबर 15, खुतबे की आज़ान का जवाब जबान से देना मुक्तदियों के लिए जायज़ नहीं है। और नंबर 16, हैज व नफास वाली औरत को आज़ान का जवाब नहीं देना चाहिए। नंबर 17, पेशाब या पखाना करने वाले आज़ान का जवाब ना दें। दोस्तों, आज़ान के दौरान इन बातों का जरूर ख्याल रखें। अल्लाह हमें और आपको इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इन 11 कामों को करने से अल्लाह पाक घर से बरकत खत्म कर देता है। तो वो 11 काम कौन कौन से हैं, आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाने वाले के घर से। दोस्तों, ऐसे घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है। जिस घर में हमेशा रिज्क देने वाले का शुक्रिया अदा ना किया जाता हो और जिस घर में खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ा जाता हो। तो दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे घर में बरकत बनी रहे
और आपके रिज्क में बरकत हो तो जब भी खाना खाएं तो खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ लिया करें। नंबर 2, बगैर वजू किए कुरान पाक पढ़ने से। दोस्तों अल्लाह पाक ऐसे घरों से भी बरकत दूर कर देता है जिस घर में कुरान पाक को बगैर वजू किए पढ़ा जाता हो। तो दोस्तों इस बात का भी जरूर ख्याल रखें कि जब भी आप कुरान करीम की तिलावत करें तो वजू जरूर बना लिया करें और बगैर वजू किए कुरान पाक को छूना तक नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी घर से बरकत खत्म हो जाती है। और नंबर 3, घर में आए सवाली को खाली हाथ लौटाने से। दोस्तों इस बात का भी आप जरूर ख्याल रखें कि आपके घर पर अगर कोई भी सवाली आए यानी कि कोई मांगने वाला आए तो उसे आप कुछ ना कुछ जरूर दें, उसको खाली हाथ ना लौटाएं। और अगर आप उसको खाली हाथ लौटा देते हैं, अगर उसके मुंह से आपके लिए कोई बद्दुआ निकल गई तो आपका घर तबाह बर्बाद हो जाएगा। और नंबर 4, मेहमान आने पर नाराज होने की वजह से। दोस्तों इस्लाम में मेहमान का मर्तबा बहुत ऊंचा है और मेहमान की खिदमत करने की वजह से ही हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेहमान की खिदमत जरूर करें। तो आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपके घर में भी जब भी कोई भी मेहमान आए तो आप उसकी खिदमत दिल से करें और आप उसको खुश करके ही घर से विदा करें। मेहमान को नाराज करने वाले के घर से अल्लाह पाक बरकत को खत्म कर देता है। नंबर 5, माँ बाप के साथ बदतमीजी करने वाले के घर से। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ऐसे घर में भी हमेशा गरीबी बनाए रखता है जिस घर में वालिदैन की इज्जत ना की जाती हो, यानी कि जिस घर में माँ बाप से बदसलूकी की जाती हो। तो दोस्तों आप लोग भी इस बात का जरूर ख्याल रखें कि आप अपने वालिदैन को हमेशा खुश ही रखें, भूल कर भी कभी अपने माँ बाप को नाराज ना होने दें, क्योंकि दोस्तों माँ बाप की दुआ या बद्दुआ वो अल्लाह की बारगाह में जरूर कबूल होती है। और नंबर 6, आमदनी से ज्यादा खर्चा करने वाले के घर से। दोस्तों फिजूल खर्ची करना अल्लाह को नापसंद है, इसीलिए आप इतना ही खर्च करें जितना आपकी आमदनी हो। अगर आप अपने आमदनी से ज्यादा खर्च करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके घर से भी बरकत को खत्म कर देगा और आपके घर में हमेशा गरीबी बनी रहेगी। और नंबर 7, सुबह देर तक सोने वालों के घर से। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ऐसे घर से भी रहमत के फरिश्तों को दूर कर देता है जिस घर में सुबह सूरज निकलने तक सोया जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपके घर में भी बरकत हो तो आपको चाहिए कि सुबह फजर की आजान से पहले उठें और फजर की नमाज पढ़ें, फिर देखें कि आपके घर में किस तरह से बरकत होती है और आपकी जिंदगी किस तरह बदल जाती है। नंबर 8, 40 दिन से ज्यादा जेरे नाफ बाल रखने की वजह से। दोस्तों इस्लाम एक पाक और साफ मजहब है और पाकी को ही पसंद करता है, इसीलिए अगर कोई भी शख्स जेरे नाफ बालों को 40 दिन से पहले साफ ना करता हो तो अल्लाह पाक इस अमल को नापसंद फरमाता है और ऐसे शख्स के घर से भी अल्लाह तबारक व तआला बरकत को खत्म कर देता है। और नंबर 9, औलाद को कोसने की वजह से। दोस्तों जो शख्स अपनी औलाद को कोसता रहता है यानी कि उनको गालियां देता रहता है, तो खास तौर पर जो शख्स अपनी बेटी को गाली देता है तो अल्लाह पाक ऐसे घर से भी बरकत को खत्म कर देता है और ऐसे घर में भी हमेशा गरीबी बनी रहती है। और नंबर 10, मगरिब और ईशा के बीच में सोने की वजह से। दोस्तों अल्लाह पाक ने ईशा और मगरिब के बीच के वक्त में सोने से मना फरमाया है। इसीलिए दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपके घर में भी बरकत हो तो कभी भी आप भूल कर भी ईशा और मगरिब के बीच ना सोएं। और नंबर 11, कुरान पाक की तिलावत ना करने की वजह से। दोस्तों जिस घर में कुरान पाक की तिलावत ना होती हो तो अल्लाह पाक ऐसे घर को भी नापसंद फरमाता है और अल्लाह पाक ऐसे घर में भी हमेशा गरीबी बनाए रखता है। तो दोस्तों ये वो 11 काम हैं जिनके वजह से अल्लाह पाक घर से बरकत खत्म कर देता है और ऐसे घरों में भी हमेशा गरीबी बनी रहती है। तो दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में भी बरकत हो और आपका घर गरीबी और परेशानी से बचा रहे तो इन 11 कामों को कभी भी भूल कर भी ना करें। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो